नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंघल है। मैं पेट ते जिगर दे रोगां दा विशेषज्ञ हाँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जलंधर दे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पे मैं आम जनता को हेपेटाइटिस क्या है और क्यों हम ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस मीन्स लिवर की इन्फेक्शन, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है। ये शराब पीने से भी होती है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, दवाइयों की वजह से होती है और मोटापे की वजह से भी होती है। पर जो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, इसमें मेन जो हम बात करते हैं वो वायरसेस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस के बारे में हम बात करते हैं। आजकल कोरोना वायरस का बड़ा आतंक फैला हुआ है। हम सब कोरोना के बारे में जानते हैं, तो इस वायरस के बारे में आजकल हमें ज़्यादा नॉलेज हो गई है। तो उसी की तरह एक और वायरस है जो लिवर को इफेक्ट करते हैं। एक नहीं बल्कि 4-5 वायरसेस हैं जिनको साइंस ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से नाम दिए गए हैं। हेपेटाइटिस ए और ई आम इन्फेक्शन से होते हैं जो कि बारिशों के सीज़न में आजकल के मौसम में गंदे पानी या गंदे खाने से होती है। और इसमें पीलिया होता है पेशेंट को, जो कि 2 से 3 हफ्ते में या मैक्सिमम 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। पेशेंट को आम तौर पे कोई दिक्कत नहीं आती। हेपेटाइटिस बी और सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि लंबे समय तक लिवर को इफेक्ट करती हैं और लिवर खराब कर सकती हैं। तो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे और हम नैरो करते हुए हम मेनली हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी क्या चीज़ है और ये कैसे फैलते हैं और इस क्या दिक्कत करते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी एक तरह से टर्माइट, हिंदी में स्यों कह देते हैं, पंजाबी में घुन कहते हैं, वैसी बीमारी है जो कि लिवर को लग जाती है और अंदर ही अंदर से धीरे धीरे हमारे लिवर को खा जाती है। इसके तुरंत कोई इन्फेक्शन, इसके इन्फेक्शन होने पे तुरंत कोई लक्षण नहीं होते। लक्षण पैदा होते हैं जब लिवर 70-80% खराब हो जाता है और उसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं रहता। सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन होती कैसे है। जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस ए और ई तो गंदे पानी से और खाने से होती है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो खून से फैलती है। या तो किसी संक्रमित व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में, हेल्दी इंसान में चढ़ा दिया जाए तो उसको हेपेटाइटिस बी और सी हो जाएगा, या उसके लगी हुई कोई सुई इंजेक्शन कोई लग जाए दूसरे के, उससे हो जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। माँ से बच्चे को हो सकता है जब बच्चा पेट में होता है। टैटूइंग से हो सकता है। नशे करने से, जो लोग नशे के लिए इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं, सिरिंजेस यूज़ करते हैं, उसको शेयर करते हैं आपस में, उससे हो सकता है। तो ये कारण है जिससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। किसी को इन्फेक्शन हो गई तो जैसे मैंने बताया कि तुरंत लक्षण नहीं आते, और जब धीरे धीरे लिवर 8-10 सालों में ख़राब हो जाता है तब जाके इसके लक्षण आते हैं और उस वक्त इसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त क्या लक्षण होते हैं? पेशेंट को पीलिया हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, बेहोशी में चले जाते हैं मरीज, और उस वक्त लिवर को ट्रांसप्लांट करने के अलावा आमतौर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता। हाँ, शुरुआती स्टेज में अगर हम इस बीमारी को पकड़ पाएँ तो इसका बहुत अच्छा इलाज संभव है। हेपेटाइटिस बी का भी और सी का भी, दोनों के लिए टेबलेट्स अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनसे कि हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में जागरूक रहना, इसके बारे में पता रहना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पर हम कैसे जागरूक रहेंगे? हमें जब लक्षण ही नहीं होंगे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें हेपेटाइटिस बी या सी है? तो जैसे मैंने बताया कि जिन कारणों से ये फैलता है, अगर उसमें से कोई भी हमारा एक्सपोजर हुआ है, किसी को खून चढ़ा है या हमारी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, हर मदर, प्रेग्नेंट लेडी का चेक होना चाहिए ताकि मदर का चेक हो सके। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको जरूर चेक करवा लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी इसको अर्ली स्टेज पे पता लगा सकते हैं। और अगर किसी को पता लग गया है कि हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसको तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए ताकि वो खुद भी ठीक हो सके और इसको दूसरों को होने से भी हम बचा सकें। प्रेगनेंसी में खासकर हेपेटाइटिस बी और सी की आजकल भारत सरकार की तरफ से यूनिवर्सल स्क्रीनिंग चालू कर दी गई है ताकि
हर माँ का हम टेस्ट कर सकें, अगर उसको है तो उसके होने वाले बच्चे को भी हम बचा सकें। और अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी आती है, जिससे कि अगर ये वैक्सीन लगी हो तो हमें हेपेटाइटिस बी होने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। ये वैक्सीन आजकल हर बच्चे को एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लग रही है। पर जो बड़े हैं, जिनकी उम्र 10-15 साल से ज़्यादा है, उस वक्त ये वैक्सीन नहीं लगता था, तो उनमें ये जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन की वो नहीं है। तो हमें उन बड़े लोगों को खतरा ज़्यादा है ये इन्फेक्शन होने का बच्चों के मुकाबले। तो जिसको भी वैक्सीन नहीं लगा है, और ख़ासकर जो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब वर्कर्स, डॉक्टर्स, उन सबको तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूर करवा लेना चाहिए, और इसकी बूस्टर डोज भी हर 5 साल बाद करनी चाहिए। आम पब्लिक भी चाहे तो अपना वैक्सीन लगवा सकती है। जिनके घर में हेपेटाइटिस बी या सी का कोई भी इन्फेक्शन का रोगी है, उन सबको इसका वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी का अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो उसके लिए हम सिर्फ जो है इसके बारे में जागरूक रह के और इसके होने वाले तरीक़ों से बच के ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ही एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में लगभग 5% पॉपुलेशन, यानी कि हर 100 में से 5 लोग हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित हैं। ऑल ओवर इंडिया का अगर डाटा देखें तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी से ज़्यादा कॉमन है, पर पंजाब में अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी जो है वो हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा कॉमन है। तो जागरूकता में ही इस बीमारी को बचाया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी वर्ल्ड हेपेटाइटिस इसीलिए मनाता है ताकि हम जागरूक रह के इस बीमारी से बच सकें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में चाहे मेनली हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं, पर अल्कोहल और मोटापा वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस के होने का और लीवर खराब होने का। तो इस वायरल हेपेटाइटिस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में इसकी जो सीरियसनेस को भी समझें कि शराब पीने से बहुत लोगों का लीवर ख़राब होता है, लोग मरते हैं, और उससे भी ज़्यादा आजकल मोटापे की वजह से लिवर ख़राब हो रहे हैं, जो कि ना शराब पीते हैं, जिनको ना हेपेटाइटिस है। और जैसे जैसे हमारी एफ्लुएंट सोसाइटी हो रही है, हम लोग मशीन की से काम करवा रहे हैं और हमारा फिजिकल वर्क कम होता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, उससे फैटी लिवर डिजीज़ नेफल्ड ये बहुत बढ़ रहा है और लोगों के लिवर ख़राब हो रहे हैं। तो इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मेरा आप सबके संदेश है कि सतर्क रहें, अपने लिवर से प्यार करें। शराब, वायरल हेपेटाइटिस, मोटापा जैसी बीमारियां जिससे कि लिवर ख़राब हो सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है, उनसे बचें। धन्यवाद।